साथियों क्या है कि आज बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। गाइस क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह को कौन नहीं जानता है। आज के टाइम पे लगा लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड में जो उनके गाने चलता है ना, वो ये लगा लीजिए कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ज़्यादा गाने बजते हैं भोजपुरी में। साथियों क्या है ना कि पावर स्टार पवन सिंह का क्या है ना कि ये गाने का क्या है कि इवेंट होता है, बोले तो लखनऊ में होता है। तो हमारे क्या है कि हरियाणा में, हरियाणा उत्तर प्रदेश, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन हरियाणा की क्या है ना कि एक कलाकार होती है जिनका नाम है अंजलि राघव। अंजलि राघव क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह के क्या है कि एक सॉन्ग में वो क्या है कि अपना जो भी है गाने में वो काम करती हैं। साथियों क्या है ना कि गाने का जो इवेंट होता है ना कन्नौर में होता है। पावर स्टार पवन सिंह एक स्टेज भरे स्टेज शो में उनको क्या है ना कि कुछ जैसे मान के चलिए कि कुछ चल रहा होता है, सो आपने वीडियोस देखा होगा। और क्या है कि उनके कमर पे वो टच करते हैं, कहते हैं कि आपके कमर में कुछ लगा हुआ है। निम्न प्रकार की जो बातें हैं वो मतलब आती है सोशल मीडिया पे। और जब सोशल मीडिया पे आती है तो ये लगा लीजिए कि जो अंजलि राघव है ना, उनके भी जो फैन फॉलोइंग है हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है कि कल लाइव आ गई, और कल लाइव आ गई तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी में क्या है कि काम नहीं करना चाहिए, भोजपुरी के लोग गंदे हैं। और हमारे साथ सबसे पहले कि जो पावर स्टार पवन सिंह को टच ही नहीं करना चाहिए। और हमें तो बुरा लगा, हमारी टीम को बुरा लगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब आई सोशल मीडिया पे। तो क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह ने आज एक अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करके अंजलि जी से माफ़ी मांग लिया है। उन्होंने लिखा है कि अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ़ हुई हो तो आप क्षमा प्रार्थी, उन्होंने लिखा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों क्या है कि जो अंजलि राघव है उनका क्षमा क्या है कि एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने माफ़ कर दिया है। उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक बाकायदे पोस्ट में मेंशन किया हुआ है कि पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है, मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, जय श्री राम। साथियों क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें क्या है ना कि एकदम से आ जाती हैं, और मुझे ऐसा लगा ना कि पावर स्टार पवन सिंह क्या है कि इसके बारे में माफ़ी वगैरह नहीं मांगेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर लोगों को, पब्लिक को, फैंस को, सबको बुरा लगा है इस चीज़ को, तो भाई क्या है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। गलत तो ये है कि देखो कुछ भी लगा है तो कुछ महिलाएं भी कलाकार होती हैं, वहाँ पे क्या है कि कॉस्मेटिक करने वाली जो भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ महिलाएं भी होती हैं, तो उनको कह देना चाहिए कि आप क्या है कि इनके कमर में कुछ लगा हुआ है, आप इनका साफ कर दीजिए। साथियों क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह को क्या है ना कि वो जो भी था कमर में लगा था या नहीं लगा था, वो साफ नहीं करनी चाहिए। साथियों क्या है कि जो अंजलि राघव है वो कल 1 घंटे लाइव में आई और पावर स्टार पवन सिंह के बारे में न जाने क्या क्या उन्होंने कहा। और एक चीज़ हाँ, उनके जो फैन थे वो ये कह रहे थे कि जब उन्होंने टच किया था तो क्यों नहीं थप्पड़ जड़ दिया। वो अंजलि अपने लाइव में कुछ बातें कह रही थी, तो वो कह रही थी कि उनके जो फैन फॉलोइंग थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और ये लगा लीजिए कि उन्हीं का वहाँ पे घर है, बहुत सारा चीज़ें जो भी है वगैरह वगैरह सब आया हुआ था। तो मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा ये कि अगर देखो ऐसी कोई खबरें आती है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यूपी बिहार के लोग हरियाणा की बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो क्या आवाज़ उठाएंगे। तो गाइस क्या है कि क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे, हम भी क्या है कि यूपी से हैं, लोग बिहार के भी हैं। अगर ऐसा नहीं है कि हम मान के चलिए कि भोजपुरी के कलाकार पावर स्टार पवन सिंह है, चाहे खेसारी लाल यादव है, चाहे कोई भी है, सपना चौधरी जाती हैं काम करने के लिए, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो हम ना बोलें। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब बोलें, और ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो है कि भोजपुरी जो आर्टिस्ट हैं जैसे कि खेसारी लाल यादव हैं, उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो क्या है कि एक जो महिला कलाकार जब जाती है स्टेज पे ना, तो रिस्पेक्ट की नज़रों से देखना चाहिए, और ख़ास करके स्टेज पे फालतू चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।